जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 14 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो जीव जो दिव्य है, जो शाश्वत है, वो कैसे आ कर के यहाँ पर बंध जाता है, कैसे इस प्रकृति के 3 गुणों में वो बंध जाता है, जबकि वो भगवान का अंश है। आप और हम जो हैं वो भगवान के अंश हैं और भगवान की ही तरीके शाश्वत है। उसके बाद भी आप देखिए कि जीव की दशा कैसी हो जाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इसी चीज़ को अर्जुन को समझा रहे हैं कि किस तरीके से जीव आता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वं रजः तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबधन्ति महाबाहु देहे देहिनम अभव्यम। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो 3 गुण हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण का ये जो प्रकृति है ये क्या है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति बस इन 3 गुणों पर ही आधारित है। पहला है सतोगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो प्रकृति है इन 3 गुणों पे आधारित है और यहाँ पर और कुछ प्रकृति नहीं है। आप और हम ये समझते हैं कि जो धन है, जो माया है, ये केवल और केवल धन ही माया है, पर यहाँ पर भगवान ने कहा जो सबसे बड़ी प्रकृति का कारण है, जिसकी वजह से जीव यहाँ पर आता है और जिसका मूल कारण जो है सबसे ज़्यादा जीव के अच्छे होने का और बुरे होने का, यहाँ पर भगवान कहते हैं वही 3 गुण ही हैं। तो पहला गुण यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो आत्मा है वो दिव्य है और शाश्वत है और आनंदमय आत्मा है। जैसे भगवान को कहा जाता है कि श्री कृष्ण सच्चिदानंदमय हैं, आनंद में रहने वाले श्री कृष्ण हैं, वैसे ही जो आप और हम हैं वो भगवान का ही अंश हैं और हमें भी सच्चित आनंद भगवान जैसा ही होना चाहिए। पर आप और हम देखते हैं कि हमारा स्वभाव कैसा है। हमारा स्वभाव है दुखी, कि हम दुखी ही रहते हैं। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो मेरा अंश है और दिव्य भी है, पर किस तरीके से आकर के ये प्रकृति में यहाँ पर बंध जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई इसके बंधने का कारण क्या है, इसके बंधने का मूल कारण है ये 3 गुण। और आप और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो प्रकृति है वो इन 3 ही गुणों पर आधारित है। या तो किसी व्यक्ति में सतोगुण होगा या रजोगुण होगा या फिर तमोगुण होगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो दिव्य और शाश्वत जीव है वो इस प्रकृति के इन 3 गुणों में आकर के बंध जाता है, जिसके कारण इसकी दुर्गति हो जाती है। अगर कोई तमोगुणी व्यक्ति है तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उसको अधम योनियां ही प्राप्त होंगी, वो नीचे की ओर ही गिरता जाएगा। जो रजोगुणी व्यक्ति है उसको तो भगवान कहते हैं क्योंकि वो कार्यशील होता है, तमोगुणी व्यक्ति तो बहुत आलसी होता है और आलसी होने के कारण श्री कृष्ण कहते हैं कि इसको अधम योनियां प्राप्त होती हैं। पर जो रजोगुणी होता है, रजोगुणी का मतलब है जो कार्य करता जाता है, जो आगे से आगे कार्यों को बढ़ाता जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कार्यशील है उसको भगवान फिर इस मनुष्य योनि को ही देते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो सतोगुणी है, सतोगुण अच्छे से अच्छा दूसरों के परमार्थ के लिए कार्य करता है, श्री कृष्ण कहते हैं उसको भगवान की प्राप्ति तो हो जाती है, वो ज्ञानी भी हो जाता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी प्राप्ति के लिए उसको क्या है कि इन 3 गुणों के पार जाना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं भाई 3 गुण, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने क्या कहा, आप और हम श्री कृष्ण की सुने। श्री कृष्ण कहते हैं भाई 3 गुणों से बंध जाता है। तो आप और हम ये ना सोचें कि अगर हमें सतोगुण है, मतलब हमें परमार्थ की भावना है, हम दान करते हैं, हम अच्छा कार्य करते हैं, तो हम ये सोचें कि हम इस प्रकृति से मुक्त हैं। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि 3 गुण ही प्रकृति के हैं। आप और हम अगर किसी भी गुण से हैं, चाहे हम में तमोगुण है या फिर हम में रजोगुण है या फिर हम में सतोगुण है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर एक भी गुण है तो आप माया से ही बंधे हैं, अभी आप माया के ही वशीभूत हैं। कि श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई माया के पार कौन जाता है, जो इन 3 गुणों के पार जाता है। तो जो 3 गुणों को पार कर जाता है वही माया के पार जा सकता है और जो माया के पार जाता है वही श्री कृष्ण की प्राप्ति करता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।